कौन थे गरुड़? एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थीं जो कि बहनें थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विंता। कद्रु और विंता पूरे दिन ऋषि कश्यप की पूरी पूजा पाठ की तैयारियों में विलीन रहते थे। कद्रु पहुंची ऋषि कश्यप के पास और बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपकी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखती हूँ, आप मुझे कभी कोई उपहार नहीं देते? कि आप बिल्कुल सही करिए, आप मांगिए, आप क्या मांगती हैं? और तब कद्रु ने कहा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए, बहुत शक्तिशाली विषैले बच्चे। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रु को मिले 100 अंडे। उन 100 अंडों में थे 100 नाग। तो माना जाता है कि पृथ्वी में नागों का सृजन करने वाले कश्यप और कद्रु थे, और कद्रु पूरी पृथ्वी में सारे सर्पों की माँ मानी गई। विंता गई ऋषि कश्यप के पास और बोली कि अगर आपने कद्रु को एक उपहार दिया तो मुझे भी दीजिए। तो ऋषि कश्यप ने बोला, मांगिए, आप क्या मांगती हैं? और विंता ने कहा, मुझे भले 2 दीजिए, मगर कद्रु के सारे अंडों से ज्यादा शक्तिशाली अंडे। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और विंता को मिले 2 बड़े अंडे, और एक एक करके कद्रु के बच्चे बाहर आना शुरू किए। ये बैठ के विंता चुपचाप बहुत धैर्य से देख रही थी, लेकिन एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। उसका धैर्य टूटा, और धैर्य के टूटने के साथ उसने 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, और अंडे से एक अर्ध विकसित शरीर निकला। ये क्या किया माते आपने? अब मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब तक दूसरा अंडा ना फूटे, धैर्य का बांध रोक के रखिए। सारे सांप बहुत बड़े हो गए थे, कद्रु शक्तिशाली हो गई थी, विंता हो गई थी कमजोर। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा शरीर निकला, जिसका पूरा शरीर मानव का था, चेहरा था बाज का, चिड़िया का, और बहुत बड़े पंख थे। ये था गरुड़। गरुड़ बाहर आया और गरुड़ ने देखा कि तब तक विंता, उनकी माँ को कद्रु और उनके सारे बच्चों ने दासी बना लिया था। ये बात देखते साथ गरुड़ गए कद्रु के पास, कहा कि मैं क्या करूं कि तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दो। और तब इन लोगों ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माँ हमारे दासित्व से मुक्त हो जाए तो हमको अमृत कलश ला के दो। और गरुड़ उड़ गए स्वर्ग की तरफ। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि जब वो स्वर्ग पहुंचे, इंद्रलोक पहुंचे, सारे देवों को हरा दिया और अमृत कलश उठा के वापस आने की चेष्टा करने लगे। ये बात विष्णु जी के पास पहुंची। सारे देव दौड़ते भागते विष्णु जी के पास पहुंचे कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश पृथ्वी पर चला गया और गलत हाथों में चला। विष्णु प्रकट हुए और गरुण देव और विष्णु दोनों के बीच में हुआ युद्ध। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि वो विष्णु से भी लड़ गए थे, और विष्णु चाह के भी गरुण को हरा नहीं पा रहे थे। विष्णु जी ने उनसे कहा कि ठीक है, शर्त यह है कि अगर मैं तुमको यहाँ से अमृत कलश ले जाने दिया तो अमृत कलश देने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुण अमृत कलश लेके जमीन पे पहुंचे, उसको एक घास के ढेर पे रखे, और जैसे ही कद्रु और उनकी संतानों ने उनकी माँ को मुक्त किया, वहां से अमृत कलश गायब हो गया। ये था विष्णु जी का कमाल। तो अमृत कलश अपनी जगह पे पहुंचा, गरुण बन गए विष्णु के वाहन, और विंता हो गई सारे दासित्व से मुक्त।